नमस्कार दोस्तों, रात के अंधेरे में दिल्ली के बुरारी एरिया में एक नॉर्मल से घर में सुबह पड़ोसी ने दरवाजा खोला और जो उसने देखा उसकी रूह कांप उठी। 11 लोग, माँ, बेटा, बहू और बच्चे सब एक साथ घर के हॉल में लटक रहे थे। कुछ अलग लटक रहे थे, कुछ लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, कुछ लोगों का मुंह ढका हुआ था और कुछ लोगों के मुंह पर टेप बांधी हुई थी। कोई चोरी नहीं, कोई लड़ाई के निशान मौजूद नहीं थे। पुलिस ने कहा ये सब ने खुद अपनी जान दी है, लेकिन डायरीज ने जो सच बताया वो आज भी लोगों को रात भर सोने नहीं देता है। आज हम पार्ट 1 में जानते हैं कि असल में क्या हुआ था बुरारी के उस भयानक से घर में। भाटिया फैमिली बुरारी में एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी। उनके पास एक दुकान थी जिसमें सब लोग मिलकर काम करते थे। बच्चों की पढ़ाई हो रही थी। 2007 में घर के मालिक भोपाल सिंह की मौत हो गई। उसके बाद बेटा ललित भाटिया 45 साल की उम्र में फैमिली का हेड बन गया। घर के मेंबर भवनेश सिंह और उनकी वाइफ सबिता, ललित और उनकी वाइफ टीना, उनके बच्चे नीतू, मोनू, ध्रुव, शिवम, ललित की बहन प्रतिभा और उसकी बेटी प्रियंका, और सबसे बड़ी 77 साल की दादी नारायण देवी। सब लोग बहुत धार्मिक थे। घर में रोज का पाठ और सत्संग चलता रहता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये फैमिली इतनी बड़ी घटना का हिस्सा आखिर कैसे बन गई। 1 जुलाई 2018 सुबह 7:15 पर पड़ोसी गुरुचरण सिंह जैसे रोज वॉक पे जाते थे वैसे ही उस दिन भी निकलते हैं वॉक के लिए। लेकिन उस दिन ललित उन्हें नहीं मिला तो वो उनके घर चले जाते हैं ललित को बुलाने के लिए। उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला अंदर से। तो फिर उन्होंने अंदर घर के झांक कर देखा तो आंगन में 10 लोग गोल सर्कल के अंदर लटक रहे थे, जैसे कोई बरगद की पेड़ की डालियां लटक रही हों। सबकी आंखों पर कपड़ा बंधा हुआ था, मुंह पर टेप बंधी थी, हाथ पैर रस्सी से कस के बांधे हुए थे। प्रतिभा थोड़ी दूर अलग लटक रही थी और अंदर एक कमरे में नारायण देवी जमीन पर लेटी थी जिनकी सांस पूरी तरीके से रुक चुकी थी। पुलिस आई। पहले सबको लगा ये सबकी हत्या है, लेकिन खून नहीं, कोई लड़ाई के निशान नहीं थे। घर का दरवाजा बाहर से खुला था। फिर पुलिस को सबसे बड़ा सुराग मिला जो घर के अंदर 11 डायरीज मिली, पिछले 11 साल से लिखी जा रही थी। डायरीज में क्या लिखा था? ललित को उसके मर चुके पिता की आत्मा कैसे दिखाई देती थी। पुलिस को घर की छानबीन में 11 डायरियां मिली थी। इन डायरियों में 2007 से लेकर 2018 तक की सारी बातें लिखी हुई थी। सबसे चौंकाने वाली बात बट वृक्ष क्रिया थी। ये बट वृक्ष क्रिया क्या थी? इसका मतलब था बरगद के पेड़ के जैसी डालियां। जिस तरह बरगद के पेड़ की डालियां जड़ें ऊपर से नीचे की तरफ लटकती हैं, डायरी में साफ लिखा था कि परिवार के सदस्यों को भी उसी तरह छत से फंदा लगाकर लटकना है। उन्हें क्या भरोसा था? परिवार को लगा कि यह कोई सुसाइड आत्महत्या नहीं है बल्कि एक धार्मिक प्रक्रिया है। उनके मन में ये बातें बैठ गई थी। ललित कहता था कि उसके मृत्यु पिता की आत्मा उसको ये निर्देश दे रही है। परिवार को विश्वास था कि जैसे ही फंदे पर वो लटकेंगे आखिरी पल में उनके पिता की आत्मा आएगी और उन सबको बचा लेगी। उनको लगा था कि इस क्रिया के बाद उनके घर की गरीबी और परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। वे वापस जिंदा होकर नीचे उतर आएंगे। रिपोर्ट में सबकी मौत लटकने और सांस रुकने से हुई है, कोई जहर नहीं मिला। अब सवाल ये है कि ललित ने सबको अपने विचार थोप दिए थे। क्या ये सब प्लानेट था या फिर पूजा पाठ में कुछ गलत हो गया था? पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और पड़ोसियों से पता लगाया। उस दिन सुबह तक सब नॉर्मल था। रात को खाना खाया और फिर ये सब शुरू हुआ था। कोई बाहर वाला आदमी घर के अंदर नहीं आया था। रिपोर्ट में सबकी मौत लटकने और सांस रुकने से हुई थी। कोई जहर नहीं मिला। अब सवाल ये है कि क्या ललित ने सबको अपने विचार थोप दिए थे? क्या ये सब पहले से ही प्लानेट था या फिर पूजा पाठ में कुछ गलत हो गया था? और वही दोस्तों, डॉक्टर ने कहा कि ये एक तरह का मानसिक भ्रम था जो पूरी तरह फैमिली में फैल गया था। आज बुरारी का वो घर खाली पड़ा है। लोग कहते हैं रात में अजीब आवाजें आती हैं उस खाली घर से। ये केस सिखाता है कि मानसिक परेशानी और अंधविश्वास
कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसा लगे तो उसे नजरअंदाज मत करना, उसको मदद जरूर करना। और कमेंट में आप जरूर बताइए क्या लगता है आपको कि यह सबने खुद अपनी जान दी थी या फिर कुछ और भी मिस हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं किसी ऐसी ही सत्य घटना के साथ दूसरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखें, सावधान रहें और लोगों को भी सतर्क करें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।